सो यारों कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं वन पीस के एपिसोड 11-14 के बारे में। तो इसलिए बिना देर में इसकी इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं हम। तो इस बार एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी जो कोबी है वो सेवरल पायरेट्स के बीच में यहाँ पर घेरा जा चुका है और ये जो पायरेट्स हैं वो आप अपनी बंदूकों के साथ इसको मारने के लिए रेडी हैं। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि जैसे ही ये पायरेट्स यहाँ पर शूट करते हैं अचानक से उनकी बंदूकों के अंदर से यहाँ पर फ्लावर्स निकल जाते हैं और पायरेट्स को यहाँ पर ये रियलाइज होता है ये तो ये डॉक्टर वेगापंक का जीबी फ्लावर इन्वेंशन है। और इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हिबारी, एक स्नाइपर जो यहाँ पर कोबी को बचाने के लिए आई है। वो यहाँ पर प्रिंस गर्ल्स को कांटेक्ट करती है और उससे जिसने यहाँ पर गुनियो नोमी फ्रूट कंज्यूम कर रखा होता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर क्ले को मैनिपुलेट कर रहा होता है और वो यहाँ पर हिबारी को इस सब सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि किस तरह उसने और कुजाकू ने इस सब सिचुएशन को अपने अंदर कंट्रोल कर रखा है। और इसी पॉइंट पर आगे हम देखते हैं सेवरल पायरेट्स कुजाकू के फ्रूट की मदद से जो वो यहाँ पर बिल्डिंग को टेम कर रही होती है उसकी मदद से वो यहाँ पर इन सब पायरेट्स को घेर लेती है और अब पायरेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी भागने का मौका नहीं मिलता। इसके साथ आगे हम देखते हैं यहाँ पर एक शिप है वो हवा में लैंड कर जाती है और अचानक से ही पायरेट्स इस शिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए अब यहाँ पर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उस शिप के ऊपर और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी हीरो मंकी डी गार्प होता है। गार्प को देखकर इन सब पायरेट्स यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। गार्प यहाँ पर हंसते हुए यहाँ पर शिप पर जंप लगा देता है और इन पायरेट्स से कहता है कि तुम लोगों को पता भी है तुम लोगों ने किसे किडनैप किया है। कोबी यहाँ पर मरीन का फ्यूचर है और मेरा यहाँ पर प्यूपल भी है। और ये कहते ही आगे जोर से हवा में एक पंच मारता है जिस अटैक का नाम होता है गैलेक्सी इम्पैक्ट। इस अटैक से लिटरली एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस अटैक से यहाँ पर लाइटनिंग भी निकल रही होती है। इस अटैक से लिटरली हाचिनुसु का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद गार्प और की शिप हवा से नीचे गिर रही होती है और प्रिंस गर्ल्स जल्दी से जल्दी अपनी डेलफुड पाउस की मदद से गार्प की शिप और उससे गिरने से बचा लेता है। गार्प आगे यहाँ पर कहता है कि अगर इन पायरेट्स में किसी ने भी यहाँ पर अपनी आंख खोलने की कोशिश की और उसे पता चल गया तो वो उनका यहाँ पर जीना हराम कर देगा। और इसके साथ ही हम इस पैनल में देखते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग गार्प के इस अटैक से अनकॉन्शियस हो चुके हैं। गार्प यहाँ पर कहता है कि उसे इस अटैक में यहाँ पर मज़ा नहीं आया, यानी अब वो यहाँ पर काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। ये सुनकर आगे पायरेट्स भी शौक हो जाते हैं किस तरह उसने यहाँ पर गैलेक्सी इम्पैक्ट अटैक जो यूज़ की है उस अटैक से उसने ऑलरेडी इतना डैमेज कर लिया और वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसे मज़ा नहीं आया। गार्प यहाँ पर कोबी और हिबारी को देखता है जो उसकी तरफ आ रहे हैं और हेलमैपो यहाँ पर कोबी को देखकर खुशी के आंसू रोना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से ही गार्प के यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अचानक से ही यहाँ पर हिबारी फ्रीज होना स्टार्ट कर जाती है और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कुजान होता है। और यहीं से रिवील होता है कि कुजान है वो होता है कि ब्लैकबीयर्ड का 10th टाइटैनिक कैप्टन हिबारी को गिरने से यहाँ पर बचा लेता है और वो कुजान से कहता है कि हिबारी को वापस अनफ्रीज करो, लेकिन कुजान ये सब कुछ करने से मना कर देता है और वो यहाँ पर कहता है कि अगर उसने यहाँ पर कोबी को भागने दिया जबकि यहाँ पर ब्लैकबीयर्ड भी नहीं है तो ब्लैकबीयर्ड उसे छोड़ेगा नहीं। और यहीं से रिवील होता है कुजान की बैटल अकाइनो के साथ होते हुए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और जो फाइट पंख हैजार्ड में हुई थी, यानी इन दोनों की फाइट से पंख हैजार्ड का आधा हिस्सा जो आग में है और आधा हिस्सा फ्रीज से, और ये फाइट काफ़ी देर तक चली। इसके साथ ही आगे सीन स्विच होता है ब्लैकबीयर्ड की तरफ, यानी उसका फ्लैशबैक होता है। ब्लैकबीयर्ड यहाँ पर देखता है कि काफ़ी उसके सारे क्रू यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। ब्लैकबीयर्ड भागता भागता आगे कुजान के पास आता है जो एक बार में ड्रिंक कर रहा था। ब्लैकबीयर्ड कुजान से पूछता है कि उसने यहाँ पर उसके क्रू को क्यों फ्रीज कर दिया, यहाँ तक कि वो यहाँ पर वुल को भी फ्रीज कर चुका है जो काफ़ी यानी कि वो काफ़ी एक बड़ा जाइंट था। लेकिन कुजान उसे यहाँ पर शांत होने के लिए बोलता है और उसे वार्निंग देता है कि वो यहाँ पर गुरा नुमी को यूज़ ना करे और अगर उसने ये रिस्क लिया तो उसकी वजह से यहाँ पर जो उसके फ्रीज वाले क्रू हैं टूट कर तबाह हो जाएंगे।
खत्म हो जाएंगे। खुदा उनसे कहता है तुम्हारी क्रू ने सबसे पहले मुझसे फाइट करना स्टार्ट किए थे, और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को इतना ही मज़ीद वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको आज की थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।